अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शामदीद। आज हम सुनने जा रहे हैं एक पुरानी कहानी। उन्वान है घुमंडी गिरगिट। और ये जो गिरगिट है, इसको आप जानते हैं कि ये कौन है? अरे वो ही जो हर वक्त अपने रंग बदलता रहता है। इस कहानी को आपके लिए लिखा है इब्ने फरीद ने। एक थे मियाँ गिरगिट, बड़े घुमंडी थे तो वो अपनी खाला छिपकली जैसे, लेकिन चलते थे तो सर उठाकर, गर्दन टेढ़ी करके, दुम उठाकर किसी को खाते ही में न लाते थे। मियाँ गिरगिट कई रंग बदल सकते थे, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सफेद, कभी हरा, कभी भूरा, कभी मटियाला। थी तो ये अल्लाह की कुदरत, लेकिन वो ये मानते कब थे? एक दिन वो खाला छिपकली से मिले, कहा हाँ, हो जाऊं तुम्हारे रंग का, और झट हो गए मटियाले रंग के। छिपकली बोली मेरा रंग तो भूरा भी है, और वो भूरे रंग की हो गई। मियाँ गिरगिट ने कहा हाँ, मेरा रंग भी भूरा है, और वो भी भूरे रंग के हो गए। अब खाला छिपकली को मालूम हुआ मियाँ गिरगिट इतरा रहे हैं। बोली जाओ मियाँ, अपना रास्ता लो, मेरे पास बेकार का वक्त नहीं। मियाँ गिरगिट को आ गया गुस्सा, खाला छिपकली के जोर से काट लिया। डर के मारे उनकी दुम ही टूट गई। उन्हें बहुत डर लगा और वो लंडोरी ही भाग गई। अब मियाँ गिरगिट फखर से दुम घुमाते, सीना फुलाते दीमक बेगम के पास पहुँचे। कहा हाँ, हो जाओ तुम्हारे रंग का, और हो गए सफेद रंग के। दीमक बेगम ने कहा जाओ अपना काम करो, मुझे अपना घर बनाना है। मियाँ गिरगिट को इस बात पर गुस्सा आ गया। बेचारी दीमक बेगम को ही खा लिया। और फिर शान से अकड़ते हुए चाचा बोनेट के पास पहुंचे। चाचा बोनेट हरी घास पर टहल रहे थे, हरे हरे कपड़े पहने थे। मियाँ गिरगिट को ये कपड़े बहुत ही भले लगे। बोले चाचा हो जाऊं तुम्हारे रंग का, और बस हो गए हरे रंग के। चाचा बोनेट थे भूखे, उनको ये मजाक पसंद आया। कहा मुझे भूख लगी है, अपना खाना तलाश कर रहा हूँ, परेशान ना करो, जाओ अपना काम करो। मियाँ गिरगिट को आ गया ताव और हड़प कर गए चाचा बोनट को। अब फिर चले इतराते। बानो तितली को एक फूल पर बैठे देखा, जर्द दुपट्टा ओढ़े थी। मियाँ गिरगिट ने दिल में सोचा लाओ इनको भी छेड़े। कहा हो जाऊं तुम्हारे रंग का, और फौरन हो गए जर्द रंग के। बानो तितली को हंसी आ गई। बोली बड़ी घमंडी हो, दूसरों की नकल उतारते हो और इसमें शेखी भी गारते हो। मियाँ गिरगिट खिसियाने हो गए और बानो तितली पर हमला कर दिया, लेकिन वो ये जा वो जा उड़ गई। मियाँ गिरगिट झेप गए, आगे बढ़े। खेत में बीर बहूटी टहल रही थी। मियाँ गिरगिट ने दिल में सोचा लो इनको भी परेशान करें। बोले हो जाऊं तुम्हारे रंग का, और करने लगे अपना रंग सुर्ख, लेकिन रंग वैसा ना हो सका। बीर बहूटी ने कहा घुमंड ना करो, अल्लाह मियाँ घुमंडी को तो पसंद नहीं करते, तुम मेरी तरह सुर्ख नहीं हो सकते। मियाँ गिरगिट की समझ में बात न आई और ताव में और सुर्ख होना चाहा, मगर फिर भी वैसे सुर्ख ना हो सके। बीर बहूटी ने कहा क्यों मुझे परेशान करते हो, मुझे भी घर वापस जाना है, बिला वजह देर करा रहे हो। मियाँ गिरगिट बिगड़ कर बोले नहीं, मैं तो तुम्हारे रंग का होकर रहूंगा, अब फिर तुमको जाने दूंगा। और गुस्से में अपना मुंह और सुर्ख कर लिया, रगे फट गई, मर गए। बीर बहूटी ने ठंडी सांस ली और कहा अल्लाह मियाँ ने घुमंडी को सजा दे ही दी, अपने आगे किसी को समझता ही ना था, मजा पा गया अपने किए का। ये कहा और एक ढेले के नीचे चली गई। वही तो उनका घर था। बीर बहूटी को जानते हैं, जिसे लेडी बग कहते हैं या लेडी बर्ड कहते हैं, प्यारी सी लाल रंग की, वही है हमारी बीर बहूटी। कहानी तो होगी खत्म, क्योंकि मियाँ गिरगिट भी तो खत्म हो गए थे घुमंडी बनके।